हेलो एवरीवन, आज मैं इसी सादे ब्लाउज़ का कटिंग बताऊंगी आप लोगों को। तो ये मेरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है कटिंग के बाद। तो पीछे का जो पार्ट रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हमें नेक बनाना है और उसके बाद फ्रंट पार्ट से हमें अटैच कर देना होता है। तो ये जो मैंने गला बनाया है, ये अरेबिक पट्टी लगा के इसको पीछे पलट करके और यहाँ पे मैंने तुरपाई करी है। और जो आगे वाला भाग होता है ना ब्लाउज़ का, इसमें क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अगर आप इसको सिल रहे हैं और आपका ऐसा अगर आ रहा है कि ये हुक और आई की जो पट्टी है वो अप डाउन हो रही है, नीचे ऊपर हो रही है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से नेक को मिलाते हुए, गले को मिलाते हुए थोड़ा जो एक्स्ट्रा हमारा रहेगा ना उसको हम कट करके निकाल देंगे। और ये जो रहता है ना, ये जो हुक वाली पट्टी रहती है ना, ये ही कभी कभी बड़ी हो जाती है। तो ये काम हमें कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पे हम कंधा जो जोड़ते हैं, तो पीछे वाले भाग से आगे वाले भाग को जोड़ने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक हमें जितनी लेंथ चाहिए, यानी जितनी लंबाई हमारी रेडी है, उतने पे हम निशान लगा लेंगे। और उसके बाद मैं कटिंग में बताऊंगी कि हमें नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जिसको मोड़ के हमें अपना बना लेना है। तो अगर आपका सिलने के बाद और यहाँ पे जोड़ने के बाद निशान लगाएंगे, अगर 1.5 इंच से ज़्यादा नीचे बचता है तो आप उसको यहाँ पर मोड़ के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कभी यहाँ पे जैसे हमने सिला हुआ है तो इसमें ज़्यादा कम ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे जो हम डॉट लगाते हैं इसमें कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने यहाँ पे सिला हुआ है ना, इसका सिलाई सामने है, तो इस तरीके से आपको भी ध्यान रख के अपनी सिलाई को करना है। और ये जो ब्लाउज़ है इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई है, मैं कटिंग बताऊंगी, आप भी उसी तरीके से अपना कटिंग करिए और अपना ब्लाउज़ बनाइए। तो अब हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले हम अपने पिछले भाग का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले अपने कपड़े को सीधा कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। क्यों 1.5 इंच का मार्जिन रखना है? क्योंकि ये हमारा अस्तर का ब्लाउज नहीं है, तो हमें इसी कपड़े को फोल्ड करके इसी में मिला के ब्लाउज को बनाना है। मतलब अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इसमें ऐड नहीं करना, मतलब जोड़ना नहीं है। तो जिसके लिए हम 1.5 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लेंगे और इसी को मोड़ के नीचे दबा देंगे। इसके बाद देखिए, हमें 1.5 इंच हमने ले लिया। इसके बाद हमें लंबाई रखनी है। तो लंबाई, जैसे हमारा जो ब्लाउज है उसकी जो लंबाई है वो 14 है, मतलब तैयार लंबाई 14 है। तो 14 तैयार है, तो इसके लिए हम इसमें 1/2 इंच प्लस करके, यानी 14.5 से अपने पीछे की लंबाई को रखेंगे। 1/2 इंच क्यों प्लस करेंगे? इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कंधे में जाएगा, इसलिए हमें 1/2 इंच यहाँ पे लेना है। तो ये हमारा 14.5 से पीछे की लंबाई हो गई, और इसी पे हमें अपना कंधा रखना है, ठीक है। तो ये हमारा, मैं एक डीप नेक ब्लाउज बना रही हूँ, ठीक है। राउंड नेक रहेगा, गोल गला ही रहेगा, बट क्या है कि ये डीप नेक है, तो जिसके लिए हम जो शोल्डर लेंगे ना वो 5 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 पे एक लाइन खींच लिए, एक और लाइन यहाँ पे 5 पे खींच लेंगे, और एक पे यहाँ पे भी हम अपनी सीधी लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी सीधी लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि इस लाइन पे हम अपना आर्म होल रखेंगे, यानी मुद्दा रखेंगे। तो मुद्दा हमें रखना है 5.2। हम ये 34 चेस्ट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो 5.2 हो गया। तो 5.2 पे हम अब इस लाइन पे हमें अपना चेस्ट रखना है, तो जिसके लिए हमारा 8.5 है, तो हम 8.5 ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 8.5। 8.5 के बाद हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो 2 इंच का ये मार्जिन हो गया। इसके बाद यहीं पे तुरंत ही हमको गले की साइड, यानी गला हमारा इधर बनेगा, तो गले की साइड हमें 1/2 इंच इस तरीके से लाइन आगे की तरफ बढ़ा लेनी है, और फिर इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 1.5 इंच से अपने आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से, मतलब तिरछा लगाना है, तिरछा लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम मिला लेंगे, और इसके बाद इसको, ये देखिए, नहीं समझ में आता है तो इसका बीच वाला भाग निकाल लीजिए, यानी
2.5 5 1 पॉइंट, 2 पॉइंट तो 1 पॉइंट हो गया यहाँ पे, मतलब 2.5 5 हो गया। इसके बाद 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट कर दीजिए, तो 2.5 और 1 पॉइंट पे यहाँ पे मिडिल वाला पार्ट है। तो यहाँ से ये अंदर वाली लाइन पे, ठीक है, बाहर वाली नहीं, अंदर वाली लाइन पे इस तरीके से हम शेप लगा लेंगे। तो ये हमारा जाएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमें शेप लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अपना जो कमर है, तो जो कमर आपका जितना भी होता है उसका चौथाई भाग निकाल लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, और जो आता है वो अपना कमर आप रख लीजिए। तो मेरा आया है 7.2, ठीक है, तो हम वो रख लेंगे। इसके बाद जैसे हम चेस्ट रखते हैं 4 से डिवाइड करके, वैसे कमर भी रखते हैं। इसके बाद 1 इंच हम लोग यहाँ पे डॉट जो रखते हैं उसके लिए लेंगे, और 2 इंच का मार्जिन जैसे हमने ऊपर रखा था वैसे हम नीचे भी रख लेंगे। तो यह एक सादा ब्लाउज का कटिंग है, मतलब इसमें अस्तर ये सब कुछ नहीं लगेगा, बस ऐसे ही पहना जाएगा। तो गर्मियों के लिए है ये ब्लाउज। इसके बाद हम क्या करेंगे कि तुरंत अपना गला रखेंगे। तो गला हमें डीप नेक बनाना है, तो डीप नेक में हम क्या करेंगे, 2 पे हमारा गला तैयार होना चाहिए, 2 से ज़्यादा गला नहीं होना चाहिए। तो जिसके लिए हम 2 में 2 पॉइंट कम ही पे ही कटिंग करेंगे, क्योंकि इस जब हम 2 पॉइंट सिलाई में ले लेंगे तो वो 2 पे आ जाएगा। अगर हम 2 पे कटिंग कर देंगे तो सिलाई में जाएगा तो 2.2 पे चला जाएगा। तो जिसके लिए हम यहाँ पे 2 में 2 पॉइंट कम यानी 1.5 और 2 पॉइंट पे यहाँ पे लेंगे, मतलब कंधे पे लेंगे। और यहाँ पे पहले लंबाई देख लेंगे कितना रखना है हमें। तो हमें 12 पे, मैं 12 पे इस गले को कटिंग कर रही हूँ, तो ये हो गया 12, और 12 पे हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे हम इस तरीके से इस भाग को इस भाग से मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ हमने इसको मिला लिया। इसके बाद हम जो गले का जो निशान लगाएंगे ना, उसको मतलब 2 इंच 2.5 इंच नीचे से हम ब्रॉड करेंगे, यहीं से नहीं फैलाना है, फैलाना है हमें यहाँ नीचे से इस तरीके से अपने गले को ऊपर से सीधे लाते हुए, फिर नीचे से इस तरीके से हमें अपने गले को फैला लेना है, और इस तरीके से हमें गोल शेप लगा लेना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो डॉट लगाते हैं ना उसका देखेंगे। तो हम मैं इस डॉट को 4 पे लगाऊंगी, ठीक है। तो 4 पे हमने 2 निशान लगा लिया, और इसकी लंबाई में बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, इसकी 3.5 ही रखूँगी, क्योंकि गला काफ़ी नीचे तक है तो ऊपर तक हम नहीं लगा सकते डॉट को। तो ये हमने 3.5 पे रखा। इसके बाद यहाँ पे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, तो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, तो ये 1 इंच इसमें दब जाएगा जब हम लोग डॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको भी निशान लगा लेंगे और इसका सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ये जो पिछला भाग है उसका कटिंग हो गया। तो अब हम देखेंगे अपने फ्रंट पार्ट का कटिंग। तो उसको हम लोग इधर से मैं लगाऊंगी निशान। तो सबसे पहले हम 3 इंच इस तरीके से ऊपर पे एक सीधी लाइन बना लूँगी, ठीक है, क्योंकि इस साइड से मेरा कपड़ा कम हो जाएगा, और मैं इस ओपन पार्ट को की तरफ से आगे का निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं हुक और आई की पट्टी लगाऊंगी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं पीछे वाला भाग हमारा बंद रहेगा, तो इस तरीके से हम ओपन साइड से पीछे का भाग कटिंग नहीं कर सकते। अगर हुक लगाना है तो पीछे का भाग ओपन साइड से हम कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हुक आगे लगाना है, तो इसलिए हम कटिंग इधर ओपन साइड से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टेढ़ी लाइन है ना, इसको हम सीधी कर लेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच से एक और लाइन खींच लेंगे, ठीक है, ताकि आगे ये 1/2 इंच हमें छोड़ना है आगे वाले भाग के लिए। तो हमने छोड़ दिया। इसके बाद अब हम समझेंगे कि हमें आगे की लंबाई कितनी रखनी है। तो आगे की जो हमारी लंबाई रहेगी ना, वो लंबाई जैसे हमने पीछे हमारा जो तैयारी था वो 14 पे था, तो हमने 14.5 रखा है। तो आगे के भाग में हम क्या करेंगे ना कि 14.5 के बाद 15.5 और 1 इंच यानी 16 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जो यहाँ पे 1 इंच रहेगा वो हमारा जो बेल्ट जुड़ेगा ना उसमें जाएगा, और उसके बाद 1/2 इंच जो रहेगा जो हम डॉट लगाते हैं ना उसमें जाता है। इसलिए हम पिछले वाले भाग से मतलब पीछे का जो हमने 1.5 इंच नीचे रखा उससे कुछ लेना देना नहीं है। जितना हमने पूरी लंबाई रखी है
उतनी लंबाई में 1.5 इंच प्लस करके हमें रखना है, यानी 14.5 तो 15.5 और एक 16, यानी 16 से हम पूरी एक लाइन खींच के अपनी लंबाई रख लेंगे। इसके बाद जैसे हमने पीछे के साइड में 1.5 इंच रखा है ना, वैसे सेम हम आगे की तरफ रख के इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने 16 रखा और 1.5 इंच नीचे रख लिया, तो इस तरीके से हमारी लंबाई आगे की पूरी हो गई। तो अब हम इस 1/2 इंच को छोड़ते हुए अपना कंधा रखेंगे। तो जैसे हमने पीछे 5 रखा था तो आगे भी हम 5 ही रखेंगे, ठीक है। 5 पे एक सीधी लाइन खींच लेंगे, 5 पे ये हमने सीधी लाइन खींच लिया। और ये जो 5 वाली लाइन खींचा ना, इसमें हम लोग 5.2 रखेंगे, ठीक है। 5 और 2 पॉइंट, तो ये हमारा मुद्दा के लिए निकलेगा। तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और इसी सीधी लाइन पे हमें अपना रखना है चेस्ट। तो ये हम जो भी काम करेंगे ना, ये 1/2 इंच छोड़ के करेंगे, इसको हमको नहीं लेना है, क्योंकि ये जब हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे तो उसमें चला जाता है सिलाई में, तो उससे कुछ लेना देना नहीं। तो ये हमारा हो गया 8.5। इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। 8.5 फिर 9.5 हो गया, और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन जैसे हमने पीछे रखा था वैसे आगे रखेंगे। तो पीछे से यही 1 इंच एक्स्ट्रा रखना रहता है यहाँ पे हम लोगों को। फिर जैसे हमने पीछे में 1/2 इंच गले की साइड, ये देखिए गले की साइड, तो इसमें भी हम गले की साइड 1/2 इंच अंदर रखते हुए यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे हमने वहाँ पे 1.5 रखा था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 में 2 पॉइंट कम, ठीक है। एक ऐसे इस तरीके से तिरछी लाइन मिलाते हुए मतलब पॉइंट लगाते हुए इस तरीके से हम शेप दे देंगे। और ये जो शेप रहेगा ना, जैसे उसमें हमने पीछे वाले भाग में मिलाया था, तो वैसे इसमें भी हमें इस लाइन में जाके मिला लेना है। तो कटिंग हमें इसी वाली लाइन पे करना है, इस वाली लाइन पे नहीं, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने पीछे गला रखा था 2 में 2 पॉइंट कम, वैसे हम आगे भी रखेंगे 2 में 2 पॉइंट कम, ठीक है। इसके बाद जो आगे की हमारी तैयारी है, 6 पे गला हमारा तैयार था, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके यानी 6.5 पे हम आगे का गला रखेंगे। बट ये डीप नेक है पीछे, तो अगर आगे का गला भी हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो और ज़्यादा गला भागेगा, इसलिए हम लोग इसको 6 पे ही रखेंगे गला। तो ये तैयार होके 5.5 पे आएगा। तो इस तरीके से मेरा हो गया 6 पे एक निशान, और 6 पे फिर हम लोग यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसको इस पॉइंट से हमें मिला लेना है। और जैसे हमने पीछे थोड़ा 2.5 इंच नीचे जाते हुए मिलाया था ना, तो वैसे ही आगे भी हम हल्का सा इसको ब्रॉड करते हुए और ऐसे एक शेप दे देंगे। तो ये हमारे आगे के गले का कटिंग हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, कि अपने यहाँ पे देखेंगे कि हमें बेल्ट कितने पे लेना है। तो 1.5 इंच छोड़ते हुए, 1.5 इंच से मतलब नहीं है हमको, तो 3 पे 3 हमने मिला लिया, 3 पॉइंट यहाँ 3 और 3 यहाँ, और एक सीधी लाइन खींच दी। इसके बाद हमको क्या करना है ना, कि ये हम 1/2 इंच ऊपर रख लिए, ठीक है। ये हमने हाफ इंच ऊपर रख लिया, और यहाँ पे 2 से 2.5 इंच यहाँ, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पे तो 2.5 इंच हो जाएगा। ये जो हमने छोड़ा है इसको यहाँ से आना पेंगे। तो इस तरीके से कर्व टाइप का हमें एक अपने जो बेल्ट का इतना नीचे नहीं जाना है, इस तरीके से कर्व का देते हुए एक निशान हमें लगा लेना है। इसको बीच से अंदर से जाते हुए ऐसे ऊपर से, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लगाएंगे अपने बेल्ट का निशान, ठीक है। तो बेल्ट जैसे हमने 8.5 हमारा चेस्ट है, तो हम 8.5 पे रखेंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे, और इसी लाइन पे हमें क्या करना है ना, पहले 2 इंच पे निशान रखना है, फिर 2 इंच पे यानी 4 पे, फिर 6 पे लगाना है। 3 निशान इस तरीके से लगा लेना। तो मैं एक सीधी लाइन खींच देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक सीधी लाइन खींच दी। इसके बाद पहला हमारा यहाँ पे लगेगा, यहाँ ये वाला डॉट हो जाएगा। दूसरा डॉट जो हमने दो पे लगाया था, ठीक है, यानी ये 1/2 इंच से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने रखा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो पहला डॉट तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और दूसरा यहाँ से इस पॉइंट पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंच पे, ठीक है। 2.5 इंच पे हमने रख दिया। फिर ये वाला जो रहेगा ना, इससे हम
1 इंच नीचे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 इंच नीचे हमको आना है। फिर यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है। तो अब क्या करेंगे ना, हम ये जो हमारा तीसरा डॉट है उसका निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जैसे जो हमने ये पहला वाला निशान लगाया था ना, यहाँ से हम 1 इंच ऐसे ले लेंगे अंदर की तरफ, और इस तरीके से पीछे ऐसे 2 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया। तो दो मतलब इसको इसके अंदर तक नहीं लेके जाना है, बाहर ही रहना है। तो एक तिरछा निशान इस तरीके से हम लगा लेंगे, ठीक है, और इसको इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये हमारा 4 डॉट का निशान हो गया। इस तरीके से हमारा जो ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। तो इसकी हमारी कटिंग पूरी हो गई है। यहाँ पे 2 पॉइंट से गले की तरफ हमको झुका के एक निशान लगा देना है, ठीक है। जब हम डीप नेक बनाते हैं तो गले की तरफ इस तरीके से झुकाव रखने से गला जो रहता है ना वो भागता नहीं है, ठीक है। तो हम ये लास्ट में एक पॉइंट हमारा ये रह गया था, तो ये हमने लगा लिया। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। तो अब जो हमें ये टक्स लगाया है हमने ना, इसको हमें दूसरे साइड भी उतारना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को मोड़ लेंगे, और जैसे हमने हमारा यहाँ पे है तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद स्केल से मैं ऐसे खींच दे रही हूँ, तो और फिर हाफ इंच इधर करके हाफ इंच एक सीधा लाइन मिला लेंगे। और इसी तरीके से जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, इसमें भी हम पहले सीजर से एक एक पूरा निशान इस तरीके से चारों तरफ कट लगा लेंगे, ठीक है। और कट लगाने के बाद इस तरीके से मोड़ करके हमें निशान लगा लेना है। जैसे ये था तो ये हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम यहाँ तक मतलब इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम अपने स्लिप्स की कटिंग देखेंगे। तो इस तरीके से पहले हम ऐसे फोल्ड कर लिए अपने कपड़े को, ठीक है। ये डबल हो गया, इसके बाद इसको एक बार और हमने फोल्ड कर लिया। तो हमें ध्यान देना है कि ऊपर बराबर है कि नहीं, नीचे बराबर है कि नहीं, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे और कटिंग कर देंगे तो जिसकी वजह से कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद ऊपर और नीचे एक सीधी लाइन खींच करके हम कपड़े को सही का बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को सीधे कर लिया। इसके बाद जैसे हमने आगे और पीछे भाग में 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, सेम एज 1.5 इंच का मार्जिन हमें यहाँ भी अपने स्लीव्स के कटिंग में भी रखना है। तो ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन रख लिया। इसके बाद हमें जितनी भी लेंथ हमारी रहेगी उसमें हाफ इंच प्लस करके अपनी लेंथ को रखना है। तो जैसे मेरा जो कपड़ा जितना भी रहेगा मैं पूरा रख लूँगी, यानी 6.5, तो यानी 6 इंच पे हमारा जो स्लीव्स है वो रेडी होके आएगा, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे चला जाएगा सिलाई में जब कंधे में जुड़ेगा ब्लाउज के तब। और 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन रखा है वो हम मोड़ के अंदर ब्लाउज को बना देंगे। तो 6 पे 6.5 पे हमने ये निशान लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, यहाँ से पहले एक ढाई देखिए, जब 5 इंच की स्लीव्स होती है तो हम 2.5 इंच लेते हैं। 5 इंच से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो 2.5 क्या हम लोग 3 रख लेते हैं। तो हम 3 इंच नीचे डाउन ले लेंगे, और इस 3 इंच डाउन पे ही हम 8.5, जैसे हमारा रेडी 8.5 पे ब्लाउज है, मतलब सॉरी जो चेस्ट है वो 8.5 है, तो हम 8.5 ही रखेंगे। और जितना हमारा मार्जिन रहेगा उतना हम मार्जिन रख लेंगे। तो 2 इंच का मार्जिन था, 2 इंच हमने मार्जिन रख लिया। और इसके बाद यहाँ पे ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो इस वाले भाग को इस तरीके से हम मिला लेंगे। इसके बाद जो हमारी गोलाई कितनी है स्लिप्स की, तो जितनी गोलाई रहेगी आपको सेम एज उतना ही रखना है। तो मेरा 5.2 है तो हम 5.2 ही रखेंगे। इसके बाद 2 इंच का है तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा आया था यानी 8.5 था, 2 इंच हम अंदर जो मार्जिन लिए थे ना, तो इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ये हम मिला लेंगे। तो ये हमारे स्लिप्स की जो है कटिंग वो रेडी हो गई है। तो इस तरीके से हमने स्लिप्स का जो निशान लगा लिया है ना, तो अब हम इसको देखेंगे अपने पिछले वाले भाग से अटैच करके कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे 2 इंच का मार्जिन हमने इसमें रखा था, 2 इंच का मार्जिन हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम इस तरीके से मिलाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अब ये देखिए, तो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने जो निकाला है
वो है, क्योंकि ये जो आगे वाला जो ब्लाउज होता है ना उसमें जुड़ेगा तो ये कंधा तो उसमें कपड़ा चला जाएगा। तो इस तरीके से जब हम अपने स्लीव्स को जोड़ेंगे तो ये स्लीव्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से हमारी अटैच हो जाएगी। अगर मान लीजिए 1-2 पॉइंट अगर ज़्यादा कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिटिंग में सही आ जाता है। तो कट करके निकाल लेंगे। अगर 1-2 पॉइंट आपका इधर उधर भी होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जब आप फिटिंग करेंगे तो उसमें वो आ जाता है, सही से हो जाता है। तो ये स्लीव्स का कटिंग करके हमने निकाल लिया और फिर यहाँ पे भी हम एक कट लगा देंगे ताकि हमको समझ में आए कि ये बीच वाला भाग यहीं पे है। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स हो गई, ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारी बेल्ट हो गई। तो इस तरीके से इस ब्लाउज का पूरा फुल कटिंग हमने बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको इसकी ज़रूरत है आप उसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।